हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट फार्मा। थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रिस्क्रिप्शन पार्ट 5 देखने वाले हैं, जहां पे हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स सी अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज वीडियो. You will be able to identify and analyze the sources of errors in prescription after completion of this video. Over here I have enlisted the sources of errors, that means the possible sources of errors in a prescription. First is abbreviation, second, name of the drug, third, strength of preparation, fourth, dosage form of the drug which is prescribed, fifth, dose of drug, sixth, instruction for the patients, and seventh, incompatibilities. We are going to see all the sources of errors in details, and let's start with abbreviations. Abbreviation एक ऐसा पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का that presents a problem in understanding. जब हमने प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स डिस्कस किए थे तब मैंने आपको बताया था कि प्रिस्क्रिप्शन में जो टर्म्स यूज़ होते हैं, एब्रीवेशंस यूज़ होते हैं, वो जनरली यूज होते हैं लैटिन टर्म्स में. एंड दैट इज़ वाई एज अ फार्मासिस्ट यू शुड टेक एन एक्सट्रीम केयर while dispensing or while handling a prescription. Just make sure that you have interpreted the Latin terms in a right way. The second type of source of error is name of the drug. Certain drugs name look or sounds like other drugs. कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनके नाम या फिर जब हम उन्हें पुकारते हैं तो वो एक दूसरे की तरह लगते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटॉक्सिन एंड डिगॉक्सिन, इन दोनों ड्रग्स का स्पेलिंग एक दूसरे से कुछ हद तक मैच करता है और उसे पुकारते वक्त भी उसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा बहुत सेम ही आता है. तो इस काइंड के ड्रग एक सोर्स होता है एरर का जो कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, राइट? सो व्हाइल हैंडलिंग ईच एंड एवरी प्रिस्क्रिप्शन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन दैट यू आर डिस्पेंसिंग अ राइट प्रोडक्ट और राइट मेडिसिन टू द पेशेंट. And the another kind of error would be strength of preparation. Here strength of preparation refers to the amount of active ingredient in a dosage form, and measuring the strength of the drug is essential when various strengths are available in a market for a same dosage form. You might know that dose calculation is purely based on age of the patient and body weight of the patient. So let's have an example to illustrate this. Let's assume that paracetamol tablet is available in various strengths such as 325 mg, 250 mg, 150 mg and 50 mg. So in this scenario, the prescriber has to make the decision to mention the strength of the dosage form for the patient. The fourth kind of source of error would be not mentioning the dosage form of the drugs. अब सीन ऐसा है कि बहुत सारे ड्रग्स जो है वो वेरियस डोसेज फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल सर्दी की दवाइयाँ जो होती है वो टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है, कैप्सूल में भी हो सकती है, या फिर सस्पेंशन फॉर्म में हो सकती है, या फिर किसी और फॉर्म में भी हो सकती है. तो इस केस में प्रिस्क्राइबर को प्रॉपर डोसेज फॉर्म मेंशन करना चाहिए कि टैबलेट है या फिर कैप्सूल है या फिर लिक्विड है. इससे हम फार्मासिस्ट को समझने में आसानी जाती है, डिस्पेंसिंग में आसानी जाती है. सोचो अगर डोसेज फॉर्म मेंशन ही नहीं किया है, सिर्फ ड्रग का नाम लिख के दिया है, तो हम समझेंगे क्या कि कौन सी डोसेज फॉर्म उसको देनी है, डिस्पेंस करनी है पेशेंट को, राइट? और अगर आपको कभी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन मिले जहाँ पे डोसेज फॉर्म मेंशन नहीं किया है, लिखा नहीं है कि कौन सा डोसेज फॉर्म देना है, तो आप एक बार प्रिस्क्राइबर के साथ ज़रूर कंफर्म कर ले कि कौन सा डोसेज फॉर्म प्रिस्क्राइब करना है. The next kind of error would be dose of the dosage form or the preparation. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि डोज जो कैलकुलेट होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं पेशेंट के एज के हिसाब से और उसकी वेट के हिसाब से. अगर आपको ऐसी प्रिस्क्रिप्शन मिले जहाँ पर पेशेंट के एज और वेट के हिसाब से अनयूजुअल हाई या फिर लो डोसेज प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रिस्क्राइबर के साथ एक बार डिस्कस ज़रूर कर लेना चाहिए. ये बात पीडियाट्रिक पेशेंट के कंसर्न में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा हाई डोज उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट दे सकती है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट.
प्रिस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट्स वाला जो पार्ट होता है उसे सिग्नेचरा कहते हैं। हमने प्रिस्क्रिप्शन पार्ट 1 में ये डिस्कस किया हुआ है। इन अ आइडियल प्रिस्क्रिप्शन सिग्नेचरा हैज़ टू बी मेंशन्ड। प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस होने ही चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है तो उन्हें नहीं पता है कि कौन सी मेडिसिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है। कुछ प्रिस्क्रिप्शन में इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शंस होते ही नहीं है। दैट इज़ वाई दिस वुड बी अ सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। And if you find such kind of prescription where signature part is missing, then as a pharmacist it's your duty to tell the patient when and how to take the medicines. Now the last thing is incompatibilities. What is incompatibility? When two things are not compatible with each other, either it would be drug or drug-food. When two drugs are not compatible with each other, it would called as therapeutic incompatibility. And as a pharmacist, it's our responsibility to check the prescription for any therapeutic incompatibilities. Let me share an example that certain antibiotics cannot be given with milk as it decreases the absorption rate. And to avoid such kind of errors, we have to pay attention to each and every prescription. Here we have finished first chapter, prescription. I hope I have explained everything very clearly. Still, I would love to know your feedback. So please feel free to share your feedback in comment section. You can also ask for your doubts. I will definitely try to solve them. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching my video and do not forget to subscribe. मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।